हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग। आपका हमारे इस यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक, जिसका नाम है सोलर सिस्टम। सोलर सिस्टम का पार्ट 1 पार्ट 2 हम पिछली वीडियो में पढ़ चुके हैं। और जो भी स्टूडेंट नए हैं वो प्लीज़ चैनल पर जाएं तथा पार्ट 1 और पार्ट 2 वीडियो को देखें, क्योंकि पार्ट 3 में हम करने वाले हैं कुछ मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन जो कि विभिन्न एग्जाम में पूछे गए हैं। और अगर आप पार्ट 1 पार्ट 2 वीडियो को नहीं देखते हैं तो इन सभी क्वेश्चन को सॉल्व करने में आपको थोड़ी बहुत तकलीफ़ हो सकती है। तो प्लीज़ पहले चैनल पर जाएं और पार्ट 1 और पार्ट 2 वीडियो को अच्छे से देखें, इसके बाद में इन सभी क्वेश्चन को सॉल्व करें। तो चलिए देरी न करते हुए अपने टॉपिक पर चलते हैं। और टॉपिक पर चलने से पहले आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि आप लोग प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें तथा बेल आइकन बटन भी प्रेस कर दें। तो चलिए बढ़ते हैं। ये देखिए पार्ट 3 है। पार्ट 3 में हम लोग पार्ट 3 में हम लोग करने वाले हैं क्वेश्चन। देखिए इन सभी प्लेनेट का नाम आपको इंग्लिश में भी लर्न कर लेना है, याद कर लेना है, क्योंकि एग्ज़ाम में कभी कभी जो ऑप्शन है वो इंग्लिश में भी बना देता है, तो वहाँ पे कुछ बच्चे कन्फ्यूज हो जाते हैं। और सीरियल से भी आप लोगों को ये प्लेनेट के नाम याद करना है, ठीक है। तो चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, मीन्स फर्स्ट क्वेश्चन की तरफ। और फर्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ने से पहले इसको करना पड़ेगा हमको इरेज, क्योंकि जो सॉफ्टवेयर है वो वर्क नहीं करता। पहला क्वेश्चन बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है। पहला क्वेश्चन है कि हमारा ब्रह्मांड कितना वर्ष पुराना है या कितना पुराना है। तो चलिए राइट क्वेश्चन आंसर करिए, और आप अपने राइट आंसर कमेंट बॉक्स में भी कर सकते हैं। तो यहाँ पे राइट आंसर क्या होगा, सी होगा। हमारा जो ब्रह्मांड है वो 5.8 बिलियन वर्ष पुराना है। आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। और नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ने से पहले इसको करना पड़ेगा इरेज। और आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि आप लोग इन सभी क्वेश्चन को नोट डाउन करते चलें, ताकि बार बार आपको वीडियो ना देखना पड़े। देखिए यहाँ पे क्या है कि तारे मुख्यतः किससे बने होते हैं। आपके ऑप्शन है ये ऑक्सीजन और हाइड्रोजन, बी हाइड्रोजन और कार्बन, सी हाइड्रोजन और हीलियम, या डी ऑक्सीजन और हीलियम। आप अपने राइट आंसर कमेंट बॉक्स में कर सकते हैं। ओके, तो चलिए इस क्वेश्चन का राइट आंसर यहाँ से क्या हो जाएगा। इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा सी हाइड्रोजन और हीलियम। तारे मुख्यतः हाइड्रोजन और हीलियम से बने होते हैं। तारों में 1.1 से लेकर 1.5 करोड़ केल्विन तापमान पर हाइड्रोजन के परमाणु आपस में संलयित होकर हीलियम का निर्माण करते हैं। आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा। मीन्स इस क्वेश्चन का राइट आंसर यहाँ से क्या होगा, सी वाला इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है मंगल ग्रह को डैश के रूप में भी जाना जाता है। आप लोगों को बताना है कि मंगल ग्रह को किसके रूप में जाना जाता है। आपके ऑप्शन ये सुबह का तारा, बी शाम का तारा, सी लाल ग्रह, या डी नीला ग्रह। देखिए जो लोग मेरी थ्योरी की क्लास पढ़े हुए हैं, मतलब देख चुके हैं, उन लोगों के लिए क्वेश्चन बहुत ही इजी है, क्योंकि ये सभी चीज़ हम लोग थ्योरी की क्लास में डिस्कस कर चुके हैं। तो आप लोगों से भी रिक्वेस्ट है कि आप लोग जाएं, पहले थ्योरी की क्लास देखें, इसके बाद में इसको आके यहाँ पे सॉल्व करें। तो चलिए मंगल ग्रह को डैश के रूप में जाना जाता है। अगर इस क्वेश्चन का आंसर यहाँ से क्या हो जाएगा, सी वाला, मंगल ग्रह को लाल ग्रह के रूप में जाना जाता है। मंगल ग्रह को लाल ग्रह के रूप में जाना जाता है। मंगल के वायुमंडल में 95.3% कार्बन डाइऑक्साइड पाया जाता है, 2.7% नाइट्रोजन पाया जाता है, 1.6% आर्गन और 0.15% ऑक्सीजन और 0.03% जल पाया जाता है। जो मंगल है वो अपनी धुरी पर 24.6 घंटे में एक चक्कर लगाता है, और जो सूर्य का है वो 686.97 या 687 दिनों में एक चक्कर लगा लेता है। आई होप आप लोगों को इस क्वेश्चन के बारे में समझ में आ गया होगा। इसको करते हैं रेज। और अगला क्वेश्चन आ गया यहाँ पे। देखिए किस ग्रह को लाल ग्रह भी कहा जाता है, अभी डिस्कस कर चुके हैं पिछले क्वेश्चन में, तो ये बहुत ही आसान क्वेश्चन है। चलिए बताइए यहाँ पे इसका राइट आंसर यहाँ से डी वाला हो जाएगा। मंगल ग्रह को लाल ग्रह के रूप में जाना जाता है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है सभी ग्रह वामावर्त परिक्रमा करते हैं सिवाय डैश।
आपको बताना है कि इनमें से वह कौन सा ग्रह है जो वामावर्त परिक्रमा नहीं करता है, मीन्स दक्षिणावर्त परिक्रमा करता है। देखिए इसके 4 ऑप्शन दिए गए हैं, ठीक है, बृहस्पति, बुध, शुक्र, पृथ्वी। तो इनमें से एक ऐसा ग्रह है जो दक्षिणावर्त परिक्रमा करता है, बाकी सभी ग्रह वामावर्त परिक्रमा करते हैं, तो आपको बताना है। चलिए देखते हैं इस क्वेश्चन का राइट आंसर। इस क्वेश्चन का राइट आंसर सी शुक्र होगा। जो आपका शुक्र है और एक ग्रह है अरुण, ये दोनों ग्रह क्या करते हैं, दक्षिणावर्त परिक्रमा करते हैं, ठीक है। बाकी सभी ग्रह क्या करते हैं, वामावर्त परिक्रमा करते हैं। ये बहुत ही मोस्ट फैक्ट है, याद रखिएगा अरुण और शुक्र के बारे में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, किस ग्रह को सुबह का तारा या शाम का तारा के रूप में जाना जाता है। बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है, चलिए आप लोग भी इसको सॉल्व करिए। किस ग्रह को सुबह का तारा या शाम का तारा जाना जाता है। ओके, देखिए इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा, यहाँ से इस क्वेश्चन का राइट आंसर बी वाला हो जाएगा। जो शुक्र है, शुक्र ग्रह को सुबह का तारा या शाम का तारा के रूप में जाना जाता है। ये दूसरे नंबर का ग्रह है और चंद्रमा के बाद रात्रि में सबसे ज़्यादा चमकने वाला ग्रह कौन है, अगर आपसे कोई पूछे तो वो हो जाएगा शुक्र ही हो जाएगा। इसके बारे में 2-3 चीज़ याद रख लीजिएगा कि यह सुबह का तारा के नाम से जाना जाता है, शाम के तारे के नाम से जाना जाता है, और पृथ्वी की जो पृथ्वी है उसकी बहन भी के रूप में जाना जाता है। किसकी बहन के रूप में, पृथ्वी की बहन के रूप में भी जाना जाता है। ओके, आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा। और हाँ, एक फैक्ट और है कि ये चंद्रमा के बाद रात्रि में चमकने वाला दूसरा सबसे ज़्यादा चमकीला ऑब्जेक्ट है, ग्रह है, ठीक है, तो ये भी याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस ग्रह को प्रातः या संध्या का तारा कहा जाता है। बहुत ही देखिए इसी तरह क्वेश्चन एग्जाम में रिपीट होते हैं। अभी हम पिछले क्वेश्चन में इसके बारे में डिस्कस कर चुके हैं, तो ये बहुत ही मोस्ट इम्पॉर्टेंट फैक्ट है, इसको ध्यान रखिएगा। चलिए बताइए। अब देखिए इसमें सभी जो ऑप्शन है वो इंग्लिश में है, इसीलिए मैंने आपसे कहा था कि आप लोगों को क्या करना है, इन सभी प्लैनेट्स के सभी ग्रह के नाम इंग्लिश में भी याद कर लेने हैं, ठीक है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर यहाँ से बी वाला हो जाएगा। जो वीनस है, ठीक है, वीनस को ही बोलते हैं क्या, शुक्र। जो शुक्र है उसी को बोलते हैं प्रातः या संध्या का तारा के नाम से जाना जाता है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ से, निम्न में से किस ग्रह के वातावरण में अधिकांश तौर पर कार्बन डाइऑक्साइड पाया जाता है। आपको बताना है कि इनमें से वह कौन सा ग्रह है जहाँ पे सबसे अधिक कार्बन डाइऑक्साइड पाया जाता है, मतलब ज़्यादातर कार्बन डाइऑक्साइड ही पाया जाता है। ए शुक्र, बी बुध, सी शनि या डी पृथ्वी। आप अपने राइट आंसर कमेंट बॉक्स में भी कर सकते हैं। तो चलिए इसका राइट आंसर देखते हैं। इसका राइट आंसर यहाँ से ए वाला हो जाएगा। जो शुक्र मीन्स शुक्र ग्रह हो जाएगा, ठीक है। जो शुक्र ग्रह है उसके वायुमंडल में लगभग 90% भाग या 1 किलोमीटर ऊंचाई तक ही विस्तृत है, ठीक है। सूर्य के वायुमंडल में मुख्यतः कार्बन डाइऑक्साइड का ही संकेंद्रण है। शुक्र की सतह का तापमान 400 डिग्री सेल्सियस से अधिक रहता है। आप लोग जरा एज्यूम करके देखिए कि 400 डिग्री सेल्सियस से अधिक तापमान रहता है शुक्र के सतह का। आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 2015 में डैश ग्रह पर जमे हुए पानी के भूमिगत ग्लेशियरों की खोज की गई थी। आपको बताना है कि 2015 में किस ग्रह पर जमे हुए पानी के भूमिगत ग्लेशियरों की खोज की गई थी। देखिए ऑप्शन बहुत इजी हैं और सोच समझ के करिएगा। ए मंगल, बी शुक्र, सी बृहस्पति या डी शनि। चलिए राइट आंसर करिए। इस क्वेश्चन का राइट आंसर यहाँ से ए वाला होगा, क्या, मंगल, ठीक है। देखिए मंगल के ही बारे में बहुत आजकल चर्चाएं हो रही हैं, उसी के बारे में जानकारी लेने के लिए नासा हो गया या हमारा जो वो है इसरो है, ठीक है, इन सभी लोग क्या करते हैं, सैटेलाइट लॉन्च करते हैं और वहाँ पे मंगल के बारे में जानकारी लेने के लिए कई प्रकार की कोशिश करते हैं। तो मंगल ही होगा यार। तो वर्ष 2015 में मंगल ग्रह पर जमे हुए पानी के भूमिगत ग्लेशियरों की खोज की गई थी। यह खोज अमेरिकी अंतरिक्ष संस्था नासा, जो नासा है वो कहाँ की संस्था है, ध्यान रखिएगा, वो अमेरिका की अंतरिक्ष संस्था है, ठीक है, कि मार्स रिकोनाइसेंस ऑर्बिट, ठीक है, मिशन द्वारा की गई थी। आई होप आप लोगों को